मोदी जी का राइट हैंड है वो अमित शाह। हाँ। तो बस ठीक है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग आए हैं ऐसे ही निकल जाएंगे। घर में पहले राशन तो भरवावे, जो हमारा मेन मुद्दा, पहले हमें नौकरी तो देवे। राशन तो दे ही रही है। ये क्या राशन दे रही है? 2 किलो राशन में हमारे पेट भर जाएंगे। 2022 में जी रोक लो और ठोक दो, वो जनता बिल्कुल रोकने और ठोकने के लिए तैयार खड़ी है। क्योंकि हम बेसहारा होगा, हमारा पूरा देश बेसहारा होगा। आंखों की योगी जी को चिंता है कि हमारी आंखों में धूल आ रही है। शायद हमें भी नेता बनना पड़ेगा लग रहा है, अच्छा नेता बनना तभी पड़ेगा। कमाई है, वरना तो कमाई है ही नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं नोएडा सेक्टर 3 में और खास लोकेशन जो है वो है अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ। अब अच्छा जनता ने कितना देखा, वर्तमान की सरकार में ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है जब इलेक्शन पास में हो और कुछ महीने रह गए हो और जो इस समय राजनीति है यूपी की 2022 की वो चरम पर है। कभी किसी को हिरासत में लिया जा रहा है, कभी किसी को कहीं जाने से रोका जा रहा है, कभी सरकार हामी दे देती है कि ठीक है जाइए। तो ये बड़ी दिलचस्प रहने वाली है यूपी इलेक्शन 2022 की राजनीति। साथ ही हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं, जो आवाजाही चलती रहती है तो कुछ लोगों को रोक लिया क्योंकि राजनीतिक बातें बड़ी इंटरेस्टेड कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, आप लोगों को दिखाया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। नोएडा सेक्टर 3 में जो लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करूंगी। थैला लेकर के पूरी तैयारी है, मतलब मोदी जी बनने की पूरी तैयारी है आपकी। शुभ नाम क्या है आपका? सब पहले नाम बताइए। मेरा नाम भरत डेंजर है। तो भरत जी क्या कहना चाहते हैं 2022 के लिए? मन में कुछ चल रहा है या फिर बटन दबा के सीधे आ जाएंगे? नहीं, हाँ 2022 में जी। रोक लो और ठोक दो, वो जनता बिल्कुल रोकने और ठोकने के लिए तैयार खड़ी है। किसको ठोकने और जो रोक दो और ठोक दो वाली जो सरकार चल रही है, अच्छा, इस सरकार को को रोकने के लिए और ठोकने के लिए जनता तैयार है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, ये तो फिर वो वाली राजनीति हो गई कि भैया कटु शब्द बोल रहे हैं, फिर सरकार कहेगी कि फिर कहते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में नहीं, ये तो सरकार का भाषा है, हमारा अपना तो है ही नहीं। मतलब सरकार की भाषा अब आप लोग भी अपनाएंगे? बिल्कुल, जो सरकार हमें सिखाएगी हम तो वही सीखेंगे। चलिए, आपने सीख तो लिया, पर फिलहाल ये बताइए विकास कितना हुआ है सरकार में? मेन मुद्दे तो इस समय है रोजगार, साथ में विकास और तमाम वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, मतलब डबल इंजन सरकार की है। बताइए। डबल इंजन सरकार का ही विकास हुआ है। अच्छा। न तो देश का विकास हुआ है, न प्रदेश का विकास हुआ है, न देश के जनता का विकास हुआ है, न प्रदेश के जनता का विकास हुआ है। अच्छा, तो बताइए ना कि कहाँ कहाँ आपको लगा कि विकास नहीं हुआ? थोड़ा सा कहीं भी विकास नहीं हुआ है। हाँ, एक एक करके गिना। किसी भी घर में किसी बंदे के पास परमानेंट रोजगार नहीं है जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि जनता ये कह देती है कि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मिलती हैं वो नौकरियां नहीं है आप लोगों के लिए, या आपने डिवाइड कर दिया कि भैया ये रोजगार है और ये रोजगार नहीं है? क्या ये नौकरियां नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां सीमित होती है लेकिन सिक्योर होती है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं वो सिक्योर होती ही नहीं है। आज 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 आए कल चले गए। तो ये है कहीं ना तो कहीं। ऐसी नौकरी से किसका गुजारा होने वाला है? वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी या फिर जो प्राइवेट नौकरी है उन पर खतरा मंडराता रहता है, इसीलिए हमें बिल्कुल सेफ जोन चाहिए भैया, जहां हम या हमारे बच्चे जो है एक सेफ तरीके से काम कर सके, भविष्य मतलब उज्जवल रह सके। आगे आ जाइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं 2022 के लिए? योगी जी कितने पसंद आए हैं, मोदी जी कितने पसंद आए, मतलब कुल मिला के दोनों कितने पसंद आए? देखिए, कहा जाए तो पसंद तो किसी को भी नहीं है और सबको पसंद भी है। अच्छा यूपी का जो चुनाव है जी। वो विकास पर हाँ। या किसी काम पर नहीं लड़ा जाता। अच्छा, वहाँ का चुनाव जातिवाद, धर्मवाद यही चल रहा है। और ये आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में क्या हुआ। अच्छा, पहले ही खोल दिए पोल पट्टी की, इस पे तो जो है मुद्दों पर तो बात ही नहीं की जाती। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दावे तो सारी पार्टियां मुद्दों पर ही कर रही है। अब बताइए, विकास के लिए जितने भी योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, जितनी ये स्कीम्स यहाँ पर लाए, कौन सी स्कीम यहाँ पर, कौन सी योजना सफल रही है यूपी के अंदर? शौचालय योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, आवास योजना हो गई, प्रधानमंत्री। कोई आवास योजना नहीं। आवास योजना 5 साल जब इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, इलेक्शन में मात्र 4 महीने 5 महीने बाकी हैं, अब आप उन्हें आवंटन कर रहे हैं, वो घर आप लोगों को दे रहे हैं ताकि वो वोट बैंक आपका सिक्योर हो जाए। उससे पहले कहाँ थे? तो पूरे 4.5 साल हुआ है। कहाँ हुआ है? अभी हुआ है। अच्छा,
पिछले महीने उद्घाटन जो है मोदी जी ने उसका किया है। पिछले 4 साल से क्या कर रही थी ये सरकार? अच्छा, लगता है कि 4.5 साल सो रही थी सरकार। सब सो ही रही थी। हाँ। आप रोजगार की बात कर रहे थे, कितने लोगों को रोजगार आपने दिया? कोई रोजगार नहीं है, सब भुखमरी है। वहाँ पर मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में कोई काम नहीं है। अच्छा, महामारी का कितना फर्क पड़ा? जैसे आपने कहा कि रोजगार नहीं है, तो महामारी का उसका कितना फर्क पड़ा कि उसके कारण भी कुछ रुका, या रुका तो कितने प्रतिशत रुका? महामारी की वजह से रुका, कुछ दिनों के लिए रुका। ये तो सिर्फ एक बहाना है महामारी का। महामारी की आड़ में अपने जितने भी जो काम, जो नाकामियां हैं, वो छुपाने का काम सरकार महामारी की आड़ में कर रही है। वरना बाकी और काम, कौन से काम रुके हैं सरकार के? सरकार के तो सारे काम हो रहे हैं। महामारी अगर थी तो और काम कैसे नहीं रुके? और सारे काम हो रहे हैं, मतलब विकास रुक गया है, ये एक सवाल है। और यहाँ पर एक महिला भी खड़ी है। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, जरा बताइए महिलाओं के लिए इस बार कौन बेहतर विकल्प है यूपी के इस वाले इलेक्शन में? देखो, महिलाओं के लिए जो स्थिति बन रही है, इससे गंभीर क्या होगी। जो महिला आज इस तरीके घरों में राशन नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ा पा रही है, क्या करा है सरकार ने? ये सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। आज हमारी बीमारी कोरोना जब से आया, कोरोना की आड़ में इन लोगों ने राजनीति पे रोटियां सेकी है। हर महिला बेबस, हर बेटी बेबस है, रोजगार नहीं है, घर के बच्चे घर के अंदर रो रहे हैं। कहाँ पे बेटियां जाएंगी? कौन है बेटियों का सहारा? योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे? कहाँ से बेटी का हम शादी ब्याह कराएंगे? आज इस स्थिति में देश को योगी जी हमारे लिए आए हैं, जहाँ पे आज घर के अंदर तेल नहीं खा पा रहे, चीनी नहीं खा पा रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम क्या करें। भाई, बेटी के अगर ऊपर सवाल आ रहे हैं तो बेटी तो घर को चलाती है, राशन भरती है। बेटी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजनाएं बनाई है, जो मैंने अभी सर से पूछा कि उज्ज्वला योजना, वो सबसे पहले ध्यान में रखते हुए सरकार ने बनाई कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो लकड़ियों में आंखें ना झोंक करके उनको सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएं, और कहीं ना कहीं एक भविष्य में अच्छी स्थिति पैदा हो और धीरे धीरे हम डेवलप्ड कंट्री बना दें। आप एक बात बताइए, एक सिलेंडर देने से हमारा जीवन उज्जवल नहीं हो सकता। सिलेंडर की जो भराई है उस पे ऑप्शन आ रहा है। हमारी कमाई 1 रुपया नहीं रही है और 1000 रुपए सिलेंडर भर दे, हम कहाँ से सिलेंडर भरें? हमारी आंखों की योगी जी को चिंता है कि हमारी आंखों में धूल आ रही है, हम 1000 रुपए कहाँ से ला? बात आ रही है ये, हम 1000 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भरा? हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, हमारे पास काम धंधे नहीं है, हमारे घर के बच्चे रोजी रोटी नहीं काम नहीं पा, घर में पड़े हुए, क्या करेंगे हम लोग? स्कूल में बेटे पढ़ा नहीं रहे हम लोग, कहाँ से हम क्या करें? सवाल तो एक और भी उठ रहा है कि जब युवा सक्षम होगा तो उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही जाएगा, जब वो प्रयास करेगा तो जरूर मिलेगा। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो युवा को कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। भाई, पूरी जिंदगी कितनी साल तो पढ़ाई में बच्चा लगा देता है हम लोगों के, उसके बाद कितनी साल, 4 महीने 2 महीने नौकरी पे रखते हैं, फिर निकाल के भगा देते हैं। कहाँ जाएंगे हमारी युवा शक्ति? इस तरीके से जो योगी जी की शक्ति के लिए क्या होना चाहिए, जो आप सभी पार्टियों को गए, क्योंकि देखिए वर्तमान में तो बीजेपी सरकार है, साथ ही और भी पार्टियां जो जानना चाहती हैं कि महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, और पता होना चाहिए सभी पार्टियों को कि मुद्दे की बात ये हो। आप एक बात बताइए, पहले भी सरकारें आई हैं, पहले भी नौकरियां मिली हैं, इस सरकार ने सारी नौकरियां खा ली हैं। ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने इतने लोगों को रोजी रोटी दी है, इतने लोगों को नौकरी दी है, आज ये देखो किसको नौकरी दी है, कौन गया है अभी तक नौकरी पे? जो नौकरी दी गई है, 4 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। हमारे पास सब जाने, हमारे देश में क्या 4.5 लाख रोजगार लोग हैं? 4.5 लाख युवा हमारे, 4.5 लाख युवाओं को रोजी रोटी ना देते हुए हमारे पूरे देश को रोजी रोटी देते, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को रोजी रोटी देते। हमारे इस 4.5 लाख पे जो ये लोग कह रहे 4.5 लाख रोजी रोटी दिए, हमें कोई रोजी रोटी नहीं दी है। 4.5 लाख का आंकड़ा छोटा लगता है कि जब डिमांड ज्यादा हो युवा और युवती की, वो रोजगार मांग रहे हो, तो डिमांड इतनी ज्यादा हो तो वो 4.5 लाख क्या मायने रखता है? वो 4.5 लाख के होर्डिंग्स क्या मायने रखते हैं? सवाल तो एक बड़ा है। एक महिला शक्ति सब पर भारी पड़ रही है, तो सवाल आपसे और भी पूछूंगी मैं, और क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं जो आपको वर्तमान की सरकार में थोड़े ढीले लग रहे हैं? देखो जी, हम तो बस सरकार से ये मांगे रख रहे हैं
कि एक तो हमारी युवा शक्ति को सरकारी नौकरी से बेदखल ना करा जाए, क्योंकि हम लोग बड़े खून पसीने से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अपनी सरकार नीति को सुधारे। इलेक्शन की आड़ में लेके दोबारा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले हमारे युवा शक्ति को, जितनी भी हमारी युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, सबको रोजी रोटी देवे, नौकरियां दे, सिलेंडर को सस्ता करे, जो पेट्रोल डीजल बढ़ा रखे इनको सस्ता करे। अरे भाई इलेक्शन तो बहुत दूर की बातें हैं, हमारे घर में पहले राशन तो भरवावें, जो हमारा मेन मुद्दा, पहले हमें नौकरी तो देवें। अगर पूरे हमारे नवेड़ा, अगर राशन की बात करेंगे तो सरकार राशन तो दे ही रही है। ये क्या राशन दे रही है? 2 किलो राशन में हमारे पेट भर जाएंगे क्या? क्या दे रही है? तेल दे रही है, चीनी दे रही है, क्या दे रही है तुम्हारी? कमाना तो पड़ेगा ही भैया, हम कमाने के लिए तैयार हैं। देखो आप, एक बार हम कमाएंगे तो वहीं जहाँ हमें सरकार देगी, हम जाके कहीं भी जाके बैठेंगे तो नहीं। कंपनियों में हमें ले रहे नहीं है, कंपनियों में हमें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। कहते भैया सरकार ने मना कर दिया, हम कहाँ से तुम्हें तनख्वाह देंगे? सरकार ने किस चीज के लिए? भैया नौकरी नहीं दे रही तुम्हारी सरकार हमें, हमारे बेरोजगार लोग डोल रहे, कहीं हमारे पास कमाने खाने के साधन नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल यहाँ पर बेरोजगारी का उठ रहा है और देश भर में एक आवाज उठ रही है रोजगार को लेकर के। तो क्या वर्तमान की सरकार ढीली पड़ी रोजगार देने में? जो लोग देख रहे हैं समर्थन में है, विपक्ष में है, विरोध करना जानते हैं, या फिर नाराजगी है, जो भी आप लोग सोचते हैं, जो लगता है वो हमें जरूर बताइए। कितने लोग इनकी बात से सहमत है? क्योंकि यहाँ पर रोड पर खड़े होकर के इन मुद्दों को गिनाना छोटी बात नहीं होती है, वो भी एक महिला यहाँ पर खड़े होकर के गिना रही हैं। वर्तमान में बहुत सारे दावे किए गए, एक सच्चाई, कटु सच्चाई ये भी है कि विपक्ष भी रोटियां सेक रहा है, सत्ता में आने के बाद वो भी ऐसा ही हो जाता है। तो सभी पार्टियों के लिए कोई वार्निंग कुछ कहना चाहती हैं कि वो जनता पर कितना ध्यान दे रही हैं या कितना नहीं, क्योंकि आपस में ही लड़ करके रह जा रहे हैं। देखो, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, मगर बात हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आवे वो एक मजदूर के हित में होनी चाहिए, अपनी रोटियां ना सेके, क्योंकि गरीब आदमी इस हद तक चला गया है कि वो खुद नहीं समझ। आने वाली जो सरकार होगी वो मजदूर के पक्ष में होनी चाहिए, ऐसी सरकार ना चाहिए जो आज हम लोग खुद ये चाह रहे कि हम क्या करें। आने वाला जो लास्ट रहेगा, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी सब दाव पे लगे। कोरोना की आड़ में जो सरकार ने हमारे साथ चाल खेली है, जो धोखा दिया, जो हमसे रोजी रोटी छीनी गई है, वो हमें बहुत ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि हम बेसहारा हो गए, हमारा पूरा देश बेसहारा हो गए। चलिए, एक सवाल बड़ा उठ रहा है जो यूपी से जा रहा है, इस सूबे से जा रहा है, आसपास के जितने भी राज्य हैं सभी नजर गड़ाए हुए हैं कि इस यूपी में क्या होगा, कुर्सी पर कौन बैठेगा। पर उससे पहला तो सवाल ये बन जाता है कि जनता कितनी खुश रही, जनता के मुद्दे क्या है और फिलहाल में मुद्दे क्या है जो बचा कुचा समय है उसमें सरकार पूर्ति करे, सरकार एक एग्जाम्पल पेश करे कि हम अगर 4.5 साल में नहीं कर पाए, या पैंडेमिक का हमने एक बात की कि पैंडेमिक था इसके कारण नहीं कर पाए, तो फिलहाल जो कुछ महीने बचे हैं उसमें कितनी गति से दौड़ रही है। अच्छा, आपसे बात करती हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? गंगेश्वर दास शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, सरकार कितनी अच्छी लगी? बस तो ब्राह्मण इधर का ना उधर का बीच में खड़ा हो गया कि किस में जाना है, तो वोट बैंक ब्राह्मणों का किस तरफ जाने वाला है इस बार? ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, ना तो लोगों को रोजगार दे पाई है, ना प्रदेश का विकास हो पाया है, ना उद्योग धंधे लगे हैं, कारोबार वो पूरी तरह ठप है। सरकार की नीतियों के कारण त्राही त्राही मची हुई है, इंडस्ट्रियों में काम नहीं है, सरकारी तमाम विभागों को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, तो हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है। और मतलब जो दावे किए हैं या योजनाएं बताई हैं उनमें पूरी तरीके से आपको विफल दिखती है? बिल्कुल, जो सरकार तो कुछ ना कुछ तो करती है, ऐसा तो कभी रहा ही नहीं कि किसी भी सरकार ने जो वर्तमान में रही हो किसी ने कुछ किया ही ना हो, कुछ तो अच्छा भी किया होगा। हाँ, अच्छा किया है, एक मंदिर बनाया उन्होंने अयोध्या के अंदर, और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लोगों को लड़ाया है, ये काम तो जरूर किया सरकार ने। अच्छा, लेकिन विकास के नाम पे क्या हुआ है? वोट तो आपने भी राम मंदिर के नाम पे दिया था साहब। वोट तो लोगों ने इसलिए लोगों ने दिया तो कहा है, था कि राम मंदिर चाहिए। लोगों ने मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिया। हाँ। इन्होंने जनता से जो कहा कि पिछली जो सरकारें थी वो गलत नीतियों को लागू कर रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, मनमोहन की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, लोग परेशान थे, और इन्होंने ये कहा कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, मजदूरों के वेतन को बढ़ाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन हुआ तो उल्टा कि पिछली सरकारों से भी बदतर ये सरकार रही है।
चलिए, और भी कई युवा हैं मुझे लगता है काम करके वापस लौट रहे हैं, और अगर वो बातचीत करना चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे। आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? किसके कोई रिगार्डिंग? तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, बता देते हैं, यूपी इलेक्शन चल रहा है, युवा क्या चाहता है, कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी रही है आप लोगों को? सब जीरो है। अच्छा, सब जीरो है, कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं? केजरीवाल ठीक है। अच्छा, केजरीवाल ठीक है। हाँ, अच्छा, बाकी केजरीवाल किन किन मायनों में ठीक लगते हैं कि भैया दिल्ली सरकार इसलिए ठीक है? देखो, दो चीज़ें बढ़िया कर दी। एक तो फ्री बस किराया लेडीज़ों के लिए, और दूसरा बिजली पानी। बाकी मोदी जी ने बाकी डरा तो रखा है केजरीवाल को। पावर दे देंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने डरा तो रखा है, पर केजरीवाल को पावर मिल गई तो बहुत कुछ कर देंगे उन्होंने। सिंपल सी बात है, योगी वो राइट हैंड है मोदी जी का, मोदी जी का राइट हैंड है वो अमित शाह। हाँ। तो बस ठीक है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग आए हैं ऐसे ही निकल जाएंगे। कह रहे हैं युवा का कुछ नहीं होने वाला, आपस में ये रह जाएंगे, राजनीति करके युवा का भला नहीं होने वाला। कुछ नहीं, हमारा मेहनत है बस, हम लोग करते रहेंगे। महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल उतना ही रहेगा, और हमारी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। उस पर कुछ काम नहीं होने वाला है। जीरो, नीलबटा, सन्नाटा। अच्छा, एक तो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जब आप लोग जाएंगे, और यूपी की राजनीति अभी फिलहाल क्या है वो आपको पता है, जद्दोजहद दोनों में चल रही है, पक्ष हो या विपक्ष, और दोनों को क्या आप एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि युवा ये चाहता था, ये नहीं कर पाए कोई भी सरकार, क्योंकि बट फायदा है मायावती कि हम जी भी आपको रही। बोलेंगे, वहाँ तक कुछ फायदा तो है नहीं। अच्छा, कोई फायदा नहीं ना। फिर भी बोल तो दीजिए कैमरे पर। बोल देते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोच लो, सैलरी बढ़ा दो और देश में महंगाई कम करो। ये कह रहे हैं हमारे लिए सोच लो, वेतन बढ़ा दो और महंगाई थोड़ी सी कम कर दो। आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं? साथ में ही है। अच्छा, साथ में ही है, तो विचारधारा तो अलग होगी। विचारधारा यही है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हाँ। सरसों का तेल है, समस्या है। एम्प्लॉयमेंट की जो है ना सैलरी का प्रोसेस वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा। हाँ। कोविड में वैसे ही खत्म हो गया सब कुछ, अच्छा, कंपनियों ने बोनस वगैरह सब मार लिया। एक तथ्य दिया जाता है, युवाओं से पूछना चाहती हूँ मैं, जब राजनीति होती है तो उनसे पूछा जाता है कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर को नौकरी समझते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं उनको नौकरियां नहीं समझते क्या? बिल्कुल राइट है ये। हाँ। क्योंकि होता क्या है ना, एट द एंड जो टर्म कंडीशन चलता है वो तो प्राइवेट वालों का ही चलता है ना, उसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती ही नहीं है। अच्छा, चाहे कुछ भी होता रहे, वेतन बढ़े ना बढ़े, महंगाई हो, 400 रुपये की पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए 400-500 रुपये का, लेकिन हमारा जो वेतन वही मिलेगा ना। कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, उसके कारण कुछ नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट ने बिल्कुल। एक चीज़ बोल रखा है कि हर एम्प्लॉय की प्राइवेट सेक्टर में 15,000 सैलरी होनी चाहिए। आज ऐसे भी सेक्टर है जहाँ पे 5,000, 7,000, 10,000 सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और कम से कम गवर्नमेंट बोलती है 8 घंटा काम करना चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ 10,000 सैलरी के लिए। ये चीज़ है। 10,000 में क्या होता है जब महंगाई इतनी चरम पर हो? वैसे तो पेट्रोल भरवाने में दिक्कत तो नहीं हो रही, हिसाब तो अब सीधा लग जाता है। 1200 रुपए का पेट्रोल आ रहा है। जाने के बाद 2 घंटे रिक्शा चलाते हैं। यहाँ से जाने के बाद में 2 घंटे रिक्शा चलाना पड़ता है, उसके बाद में जब जाके पेट्रोल का पैसा निकलता है। अच्छा, मजाक कर रहे हैं या फिर तंज मार रहे हैं, ये बताइए। अरे जो मतलब एक पॉइंट सिचुएशन है ना, अब अगर किसी के साथ में गुजर रहा है तभी तो इतना बोल रहे हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं वेतन भत्ता हो, सारी चीजें हो, तो अब सरकार उन्होंने ने एक पॉजिटिव पॉइंट बोला है। पॉइंट बोला था कि 32 रुपये हम लेते हैं, सिर्फ 32 रुपये लेते हैं, बट वो 32 रुपये आप लेते हो, ठीक है, और उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। बट हमारे लिए, हमसे पूछे ना वो 32 रुपये कितना है। आप केंद्र सरकार 32 रुपये लेते हो, फिर यहाँ की सरकार कितना लेती है, वो चीज़ भी तो है ना। आज 105 रुपये का पेट्रोल दे रहे हो, बट एक आम इंसान पे क्या बीत रही है। आज हम यहाँ से, मैं दिल्ली से आता हूँ, 45 किलोमीटर से आता हूँ। आज मैं मेट्रो में जाता हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं खड़े होने के लिए। पहले मैं बाइक से आता था, इजीली से आता था, बट मुझे 10 बार सोचना पड़ता है बाइक से, स्कूटी से आने से, जाए ना जाए या ना जाए। ये वो छोड़ो, तकलीफ बेशक उठा ले, पर सोच रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा बच जाए, क्योंकि वेतन तो उतना मिल ही नहीं रहा है जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसा उनका भैया का कहना था, मैं पूछ रही थी कि भैया जरा तथ्य बताइए, किस लॉजिक के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरियां ही नौकरियां हैं। तो उन्होंने कहा कम से कम भविष्य तो सेफ है कि जितना सरकार कहेगी उतना तो मिलेगा, उससे ज्यादा तो कुछ कम नहीं होगा। पर प्राइवेट सेक्टर में तो अपनी मनमानी चलती है। शायद हमें भी नेता बनना पड़ेगा, लग रहा है। अच्छा, नेता बनना तभी पड़ेगा। कमाई है, वरना तो कमाई है ही नहीं। तो कह रहे हैं हमें भी नेता बनना पड़ेगा, जब ही काम चल पाएगा। चलिए, ये थे हम नोएडा सेक्टर 3 में, और फिलहाल ऐसे ही खड़े हो गए, कुछ लोग थे, पर बहुत सारे युवा जुड़े। बहुत अच्छा लगा कि अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ जुड़े, क्योंकि थक जाते हैं पूरे दिन में, और यहाँ रुक करके 2 शब्द भी बोलना बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल के लिए नमस्कार।